जय श्री राम। प्रिय मित्र, आप सभी को अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव हो जाए, जो कि मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम लक्ष्य है। मित्र, इतना तो आप सभी को पता है कि यह प्रकृति अनित्य है, परिवर्तनशील। तो जो बदल जाए वह सत्य नहीं हो सकता। आज पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 का दिन है। तदनुसार पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। मित्र, यह वाणी अनंत की अवस्था से प्रकट हो रही है। इसका अर्थ यह है कि आपके इस मित्र का यह प्रकृति और प्रकृति की क्रियाओं से कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो जब अनंत की अवस्था है, कुछ भी संबंध नहीं रहा, यह स्पष्ट है, तो फिर यह वाणी क्यों प्रकट हो रही है? वह इसलिए हो रही है क्योंकि इंद्रिय भोग में आसक्त कोई भी मनुष्य अविनाशी, अनुपम, अनाश्रित अनंत परमात्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। अब इसको प्रकट कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इनके अंतःकरण में जो भाव है सभी अविनाशी हैं, अनुपम है, सबसे सुंदर है। तो इसके लिए नित्य और अनित्य तत्व का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। स्पष्ट ज्ञान हो जाने से अनुभव में आ गया कि इस प्रकृति में जहाँ तक चेतना है, कॉन्शियसनेस, सभी एक ही परमात्मा से है और वह परमात्मा है श्री राम जी। कहेंगे मैं नहीं मानता, तो आपकी आत्मा, अब आप देख लें कि आप बिना आत्मा के सहयोग के एक श्वास भी ले पाएंगे? नहीं। तो आपके इस मित्र की बुद्धि के अनुसार धरती के सभी स्त्री पुरुष, बच्ची एवं बालक, सबके अंतःकरण में आत्मा रूप से परमात्मा ही विद्यमान है। प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में यह ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा रूप से मैं ही सबके हृदय का स्वामी हूँ और सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न है। तो आपका वास्तविक स्वरूप आपकी आत्मा है। इसका अनुभव मात्र वही मनुष्य कर सकता है जगत में जो अपने माता पिता को, किसी भी कुल का प्राणी हो, अपने माता पिता को ही गौरी शंकर जी का सम्मान देकर
सेवा करे, वो भी आदर के साथ, नाक सिकोड़ के नहीं। तब अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, यदि आपकी निष्ठा सही रही। और इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी पितृ परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अब वचन मोर मृखा न होई, यह वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। आपके इस मित्र के अनुसार इस धरती पर उसी जीव का जन्म धन्य है जिसके लिए अपने माता पिता प्राण से बढ़ के भी प्रिय हो। यह ज्ञान श्री राम जी का है, जिसकी माया से यह संसार संभव है। ब्राह्मण तो एक भाव है कि जन्म सफल जग तीतले तासु, अजे पितु मातु अप्राण समय जासु। तो मित्र, वह विवेक तत्व जो अनित्य और नित्य तत्व का बोध कराता है, वह आपके इस मित्र के पास उपलब्ध है। जगत का प्रत्येक मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है। सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री राम अर्थात स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सखा, मित्र, सखा, यह तो पर्यायवाची शब्द हुए। तो धरती के प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में आत्मा रूप से श्री राम जी ही विराजमान है। आज पौष शुक्ला पूर्णिमा की तिथि है। दिन सोमवार 13 जनवरी 2025। मित्र, आज के ठीक 11 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 2014 को आपके इस मित्र की बुद्धि में यह रहस्य स्पष्ट हो गया कि सभी जीव, आप भी, परमात्मा श्री राम जी से ही उत्पन्न है। तो आप भी सीता राम जी की मूर्ति ही है, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा और श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री शिव जी, इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। तो मनुष्य के शरीर से अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात जहाँ से आप उत्पन्न हैं, इनका आपको अनुभव हो जाए, यही परम लक्ष्य है। तो यह अनुभव सभी लोग नहीं कर पाते।
लेकिन अब धरती का प्रत्येक मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि इस आकाश के अंदर कोई भी ऐसी रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जिससे जीव की उत्पत्ति हो सके। शरीर से शरीर का पैदा होना, इसको जीव से जीव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है स्टैनले मिलर का, वह फेल हो गया, क्योंकि शरीर से शरीर का उत्पन्न होना यह एक प्रक्रिया है। शरीर तो नश्वर तत्व है, जबकि जीव अविनाशी है। तो इनके भाव में धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष सीता राम जी एवं गौरी शंकर जी की मूर्ति ही है। यह अवस्था समाधि के बाद की है, क्योंकि ऐसा प्रेरणा प्राप्त हुआ कि जो आपका अनुभव है ठीक है, यह बुद्धि, अधिकार, उपदेश और आज्ञा के बाहर है, फिर भी दिव्य अनुभव और दिव्य शोध का निष्कर्ष सभी जीव के पास पहुंच जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह कल्याण का मार्ग है। अभी धरती के समाज में एक भी स्वरूप नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक जगत में स्पष्ट कर सके। अहंकार एक अविद्या का तत्व है, जिससे 5 ज्ञानेंद्रियां कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा और एक मन, यह इन ग्रहों का कारण है अहंकार। जब तक आप इस अहंकार को यानी पूरे मन, बुद्धि, शरीर को परमात्मा का सेवक नहीं बना सकते, तब तक आप मनुष्य के जीवन का शुरुआत कर ही नहीं सकते। और सेवक भाव में राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह का स्थान नहीं होता। बाबू राम जियावन सिंह एवं देवराज सिंह जी के विनय पर, अनुरोध पर अज्ञान से मन को मुक्त करने के लिए सत्संग चला है, जो कि इस वीडियो के साथ 7 भागों में अटैच कर दिया जाएगा। परम श्रद्धा के साथ अमृत पान करके आप अपने अनुपम स्वरूप को प्राप्त कर लें।